गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एक अन्य टॉपिक के साथ आपसे इस मॉर्निंग वॉक में रूबरू होने मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूं और स्वागत करता हूं आपका इस टॉपिक में, जिसका शीर्षक है संस्कृति और रीति रिवाज में अंतर। संस्कृति शब्द थोड़ा व्यापक है, लेकिन अगर रीति रिवाज को ले तो रीति रिवाज को हम साधारण शब्दों में परिवर्तनशील बोल सकते हैं, क्योंकि रीति रिवाज बदलते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन संस्कृति एक एकत्व रहती है और सनातन रहती है। जैसे कि रीति रिवाज के बारे में ऐसी एक पंक्ति आती है किसी कवि की कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले बाणी। तो भारत विविधताओं का देश है और आपको समूचे देश में हर तरह के लोग, जिनकी जीवन शैली पद्धति अलग होगी, रहन सहन, खान पीन, व्यवस्था, सभी मुद्दों पर उनमें विभिन्नता देखने को मिलेगी। लेकिन संस्कृति एक होती है और निश्चित रूप से रीति रिवाज जो बदलते हैं उस तो कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन जब संस्कृति को लोग भूलते हैं तो वहाँ पर मनुष्यता पतन की गर्त की ओर जाना आरंभ होती है। मैं भारत की संस्कृति को इसलिए भी सनातन कह सकता हूँ क्योंकि ये आरंभ होती है हृदय से, भावनाओं से, जहाँ पर मन, मस्तिष्क और बुद्धि का कोई स्थान नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये एक वो घटना है जो हृदय देश से आरंभ होती है। जैसे उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी से अगर कोई कलम या पेन नीचे गिरता है तो उसको वो वंदन करके उसको वंदन करता है, उससे क्षमा याचना करता है। तो वो एक संस्कृति है। कोई सुनार अपनी सोने की दुकान पर जाने से पहले उस सोने को वंदन करता है, लोहार लोहे को वंदन करता है, दुकानदार अपनी ताला खोलते समय ताले को वंदन करता है। इस तरह हर कोई ना कोई कारीगर अपने कार्य को आरंभ करने से वंदन करता है। तो ये संस्कृति है। इसमें परिवर्तनशील या इसको परिभाषित करना ये मन बुद्धि विषय हो सकते हैं, लेकिन संस्कृति जो है मन बुद्धि से हटकर हृदय देश के विषय है। अभी ये जो भारत की संस्कृति अन्य देशों से भिन्न कैसे है, इसका मैंने एक हाल में उदाहरण देना चाहूँगा। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, टाइटैनिक, जो जहाज़ के ऊपर बनी है, और उस मूवी में बहुत ज़बरदस्त दृश्य दिखाए गए हैं कि किस तरह टाइटैनिक का मालिक जो होता है, पहले तो जब तक वो संस्कृति के अनुसरण कर रहा था, जब उसका नामकरण किया गया उस जहाज़ को, कहते इतना बड़ा जहाज़ बना था कि सबसे पहला जो जहाज़ बना था उसमें बहुत आश्चर्यजनक चीज़ थी वो लोगों के लिए। और तो उस मालिक ने ये घोषणा की कि ये जो है ये जहाज़ कभी नहीं डूब सकता। इतना अभिमान हो गया उसको, और निर्माता कंपनी को भी कहते हैं कितना अभिमान हो गया। लेकिन कुछ संस्कृति विचारक लोग थे, उन्होंने सुझाव भी दिया कि आप जो है इसको आरंभ करने से पहले कुछ वंदन करो, कुछ चिंतन करो। लेकिन कार्य सिद्धांत को तो माना उन्होंने कि इतना बड़ा कार्य किया, वो ठीक है, लेकिन अगर कुछ कर लेते पहले वंदन पूजा, तो वो संस्कृति का भी मान होता। और कहीं ना कहीं शायद ये तो प्रभु इच्छा होती है, लेकिन फिर भी संस्कृति जब हृदय देश से होती है तो कुछ ना कुछ साथ जरूर देती है। तो वो कहते हैं कि उस मालिक ने वो चीज़ नहीं मानी। हालांकि नामकरण जो हुआ था उसका, वो कोई ग्रीक परंपरा में एक राजवंश होता था जो कि संस्कृति को मान्यता देता था, उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया था। किंतु देखो उसके ना मानने के कारण क्या हुआ, निर्दोष लोगों की हत्या हुई। ठीक है, 1912 से जब जहाज़ ने यात्रा शुरू की इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका के लिए, तो ऐसा बताया जाता है कि मालिक ने घोषणा की कि ये कई किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है, और ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जहाज़ के अंदर कि कुछ भी हो जाए दुर्घटना हो ही नहीं सकती। और मात्र एक आइसबर्ग से टकराने से उसका क्या हश्र हुआ था, और उसमें निर्दोष बच्चों की, निर्दोष यात्री जो बैठे थे उनकी जो है मृत्यु हुई। तो जब संस्कृति को लोग भूलते हैं तो वहाँ पर पतन जो है होना निश्चित होता है। और भारत में आज आधुनिकता का दौर है, लोग जा रहे हैं आधुनिकता के दौर में, वो सही है, तर्कसंगत भी है। और लेकिन जब संस्कृति की मान्यताएं पर लोग अंधविश्वास या उसको यूँ कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये चीज़ें कुछ नहीं है, मानने योग्य नहीं है,
तो वो कहीं न कहीं अपने कर्म सिद्धांत को तो चलो बल देते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत जब कर्म उनका इतना अभिमान से घोषणा करता है, तो वो फिर उसका जो परिणाम होता है वो घातक होता है, जैसा कि टाइटैनिक का रिज़ल्ट हम लोगों के सामने ही है। तो साधारण शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि संस्कृति और रीति रिवाज 2 ऐसे शब्द हैं। रीति रिवाज परिवर्तनशील है, बदलते रहते हैं, 20 साल बाद कुछ और रीति रिवाज होगी। एक ज़िले की अपेक्षा दूसरे ज़िले का रहन-सहन, उसकी वाणी अलग होगी, ये होता है। लेकिन संस्कृति जो होती है वो एक होती है, सनातन होती है और हृदय की भावना से जुड़ी हुई घटना होती है। धन्यवाद।